बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर के मुआशियात के थर्ड लेक्चर के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है कि कौमी आमदनी का मुतालिया क्यों ज़रूरी है। यानी हम किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम कौमी आमदनी के मुतल्लिक़ क्यों पढ़ते हैं। तो किसी मुल्क में कौमी आमदनी का मुतालिया बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। कौमी आमदनी के अंदाज़े मुल्क की मुआशी तरक्की की राह मुतय्यन करते हैं, ज़राए के बेहतर इस्तेमाल के लिए मददगार साबित होते हैं। मुल्क को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल मसलन बेरोज़गारी, अफरात ज़र, गुरबत, मुआशी पसमानदगी के मुतल्लिक़ समझने के लिए कौमी आमदनी का मुतालिया बहुत ज़रूरी है, ताकि मुल्की मसाइल को सामने रखते हुए उनका मुनासब हल तलाश किया जा सके। कौमी आमदनी का मुतालिया क्यों कर ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा हम दर्ज झैल अमूर से भी लगा सकते हैं। फर्स्ट वन है जी, मुआशी तरक्की की रफ्तार का जायज़ा। किसी मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार का अंदाज़ा कौमी आमदनी के मुताले से होता है। इससे हमारे इल्म में आता है कि कौमी आमदनी में इजाफ़ा किस शरह से हो रहा है और मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार क्या है। अगर रफ्तार कम है तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। मसलन पाकिस्तान में जीडीपी की ग्रोथ, तो जीडीपी हम देखते हैं कि किस तरह हर साल जो है वो उसमें क्या हो रहा है, इजाफा। पिछले साल हमारी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि ख़ाम कौमी पैदावार क्या थी और इस साल हमारी जीडीपी का अंदाज़ा क्या है और हम किस लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। अगर ये परसेंटेज कम है तो हम किस तरह बेहतर प्लानिंग करके इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। सेकंड है जी, मुल्क की मुआशी हैसियत का अंदाज़ा। कौमी आमदनी के तखमीनों से हम मुल्क की मुआशी हालत का अंदाज़ा लगाते हैं। मसलन जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, तो उसकी वजह क्या होती है कि हमारी कौमी आमदनी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत कम है। मसलन अगर हम फ़ीकस आमदनी की बात करें तो पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी तकरीबन $5500 है, जबकि यही तरक्की याफ्ता ममालिक अमेरिका, बरतानिया वगैरह में $50,000 से भी ज़्यादा है। तो इस तरह हमें हमारी मुआशी हैसियत का अंदाज़ा होता है कि एक तरफ $5500 फ़ीकस आमदनी और दूसरी तरफ $50,000 फ़ीकस आमदनी, तो हम जो है वो मुआशी लिहाज से दूसरे ममालिक से कितना पीछे हैं। थर्ड वन है जी, मईशत के मुख्तलिफ शोबों की निस्बती अहमियत का अंदाज़ा। कौमी आमदनी के अंदाजे से इस बात का भी पता चलता है मईशत का दारोमदार मुख्तलिफ शोबों पर किस निस्बत से है। अगर किसी एक शोबे पर इन्हिसार ज़्यादा हो तो उसे किस तरह कम करके दूसरे शोबों पर डाला जाता है ताकि मईशत का तवाज़न बरकरार रहे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मईशत का ज़्यादातर दारोमदार ज़राअत पर है। हमारी कौमी आमदनी का तकरीबन 21.4% इसी शोबे से हासिल होता है, जबकि सनत जो है वो 18.2% कौमी आमदनी का हिस्सा सनत से हासिल होता है। इसी तरह बाकी सर्विसेज सेक्टर से यानी कि 57.7% सर्विसेज सेक्टर से हासिल होता है। तो लिहाजा इससे हमें ये पता चलता है कि आज भी हमारी कौमी आमदनी में ज़राई शोबे को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है, क्योंकि कौमी आमदनी का एक मेजर पोर्शन हमें जो है वो इसी शोबे से हासिल होता है। इसके बाद फोर्थ वन है जी, ज़राए मुआश के मुतल्लिक़। ज़राए मुआश के मुतल्लिक़ मालूमात में हमें कौमी आमदनी के तखमीनों से इस बात का भी पता चलता है कि मुल्क में लोगों का ज़रिया मुआश क्या है और किस शोबे से ज़्यादा रोज़गार हासिल करते हैं। मसलन पाकिस्तान में 45% अवाम बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़रूरी शोबा से मुंसलिक है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में सबसे अहम सनती और तजारती शोबे हैं। तो इस तरह हमें ज़राए मुआश के मुतल्लिक़ मालूमात मिलती है कि इस मुल्क में ज़्यादातर लोगों का जो ज़रिया मुआश है वो कौन से शोबे से वाबस्ता है। फिफ्थ वन है जी, कौमी आमदनी के मुताले से हमें जो है वो सरफ, बचत और सरमायाकारी का अंदाज़ा होता है। सरफ कहते हैं अखराजात और बचत आमदनी का वो हिस्सा जो अखराजात से बच जाए, और सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट। कौमी आमदनी के तखमीये से हमें सरफ दौलत, बचत और सरमायाकारी का अंदाज़ा होता है। इससे पता चलता है कि कौमी आमदनी का कितना हिस्सा रोज़मर्रा ज़रूरियात ज़िंदगी पर ख़र्च होता है और कितना हिस्सा लोग बचाकर सरमायाकारी पर लगाते हैं। बस जिस कदर बचतें ज़्यादा होंगी उस कदर सरमायाकारी में भी क्या होगा, इजाफा। तो कौमी आमदनी के मुताले से हमें इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि लोगों के अखराजात क्या हैं, उनकी बचत क्या है और उनका सरमायाकारी का रुझान किस तरफ है। सिक्स्थ है जी,
अफराते ज़र और सर्द बाज़ारी के बारे में मालूमात। अफराते ज़र इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है जी? आसान तरीन जो उसकी तारीफ़ है वो ये है कि कीमतों में मुसलसल इजाफे का नाम अफराते ज़र है। सर्द बाज़ारी इसके उलट सूरत हाल है। सर्द बाज़ारी में ये होता है कि चीज़ों की कीमतों में मुसलसल क्या आती है? कमी। और जब चीज़ों की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही होती है और तलब में मुसलसल कमी आ रही होती है तो फिर कारखानादार जो है वो उसका मुनाफा कम हो रहा होता है, उसकी चीज़ें सेल नहीं हो रही होती, तो वो फिर कारखाने को मजबूरन बंद करता है, जिससे बेरोज़गारी का ख़तरा पैदा होता है। तो ये दोनों सूरत हाल मुल्क के लिए नुकसानदेह होती हैं, अफराते ज़र भी और सर्द बाज़ारी में। तो कौमी आमदनी के मुताले से हमें किसी भी मुल्क के अफराते ज़र और सर्द बाज़ारी के बारे में मालूमात मिलती हैं। कौमी आमदनी के अंदाज़े से मुल्क में अफराते ज़र की शिद्दत का भी पता चलता है, क्योंकि अगर कौमी आमदनी में इजाफ़ा अशिया व खिदमात की मिकदार में इजाफ़े की वजह से है तो इसका मतलब है कि हकीकी आमदनी बढ़ रही है। और अगर अशिया खिदमात के में इजाफ़ा नहीं हुआ और महज कीमतों में इजाफ़ा की वजह से आमदनी में इजाफ़ा हुआ है तो फिर मुल्क में अफराते ज़र मौजूद है। इस तरह कीमतें गिर रही हों तो सर्द बाज़ारी के रुझान का भी अंदाज़ा होता है। यानी कि अगर तो चीज़ों की मिकदार बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, और अगर सिर्फ उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, रुपए पैसे मॉनेटरी वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि हमारा मुल्क मुआशी लिहाज से तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि ये सिर्फ अफराते ज़र के असरात हैं। कीमतों में इजाफे की वजह से ज़्यादा कौमी आमदनी हासिल हो रही है। 7th है जी, मुआशी पॉलिसियाँ बनाने में मददगार। कौमी आमदनी का मुताला मुल्क के लिए मुआशी पॉलिसी वज़ा करने में भी मददगार साबित होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क मुआशी तरक्की का कोई प्रोग्राम बनाना चाहता है तो उसे इस सिलसिला में काफ़ी मदद मिल सकती है। मसलन मुआशी तरक्की के लिए अगर ज़राए आमदनी को बढ़ाना मकसूद हो तो नए टैक्स लगाकर, कर्जा लेकर या नए नोट छाप कर इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। मुल्क के हालात के मुताबिक कौन सी पॉलिसी मौजूद रहेगी, इसका अंदाज़ा कौमी आमदनी के मुताले से होता है। यानी कि किसी भी किस्म की अगर आपने मुआशी पॉलिसियाँ बनानी हैं या मुआशी पॉलिसियों के मतलब कोई सजेशन देनी है तो इसके लिए आपको कौमी आमदनी के मतलब पता होना ज़रूरी होता है। 8th है जी, मुआशी मनसूबाबंदी। मुआशी तरक्याती मनसूबाबंदी के लिए भी कौमी आमदनी के मुताले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कोई भी मनसूबा बनाते वक्त बुनियादी मकसद यही सामने रखा जाता है कि कौमी आमदनी में कितने फ़ीसद इजाफ़ा करना चाहिए। इस बात का अंदाज़ा इस अमर से होगा कि अब आमदनी कितनी है और इसमें कितने फ़ीसद इजाफ़ा दरकार है। इस तरह से मुआशी मनसूबा बंदी में तरक्याती प्रोग्रामों का दारोमदार बुनियादी तौर पर कौमी आमदनी के हुजम पर होता है। यानी कि आपने इकनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी मनसूबा बनाना है तो इसके लिए आप सबसे बेसिक चीज़ जो लेंगे वो मुल्क की नेशनल इनकम या कौमी आमदनी ही लेंगे। उसके बाद 9th नंबर पर है जी, बैरूनी कर्ज़ों और अमदाद का हसूल। कौमी आमदनी का अंदाज़ा बैरूनी कर्ज़े और अमदाद हासिल करने के लिए भी ज़रूरी है। बैरूनी एजेंसियाँ इस वक्त अमदाद देती हैं जबकि उन्हें इस बात की तसल्ली हो कि मुल्क में मुआशी तरक्की हो रही है, और अमदाद से कौमी आमदनी में हर साल बतदरीज इजाफ़ा होगा। अगर कौमी आमदनी में इजाफ़ा ना हो रहा हो तो ये इस बात की दलील होती है कि मुआशी तरक्की नहीं हो रही, लिहाजा ऐसी सूरत में गैर मुल्की अमदाद और कर्ज़ों का हसूल मुश्किल हो जाता है। मसलन जिस तरह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड अदारा जो है वो मुख्तलिफ ममालिक को कर्ज़े फराहम करता है, तो वो उस मुल्क की नेशनल इनकम कौमी आमदनी को ही देखता है कि क्या वो मुल्क अपनी कौमी आमदनी में इजाफ़ा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर उसके सामने कुछ शराइत रखी जाती हैं कि आप ये काम अपने मुल्क में करें तो फिर आपको कर्ज़ा दिया जाएगा। उसके बाद 10th पर है जी, मेयार ज़िंदगी का अंदाज़ा। कौमी आमदनी के मुताले से मुल्क के अवाम के मेयार ज़िंदगी का भी पता चलता है। कौमी आमदनी से फ़ीकस आमदनी मालूम की जाती है। फ़ीकस आमदनी किसी मुल्क के मेयार ज़िंदगी की कासी करती है। पाकिस्तान का मेयार ज़िंदगी इसलिए कम है कि हमारे यहाँ जारी कीमतों पर फ़ीकस आमदनी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है। इसके अलावा फ़ीकस आमदनी जो है वो इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंसान जो है वो तालीम कैसी हासिल कर सकता है, उसके पास सेहत की सहूलियात क्या होंगी और उसके पास रहाइश की सहूलियात कैसी होंगी। तो इसका अंदाज़ा हम फ़ीकस आमदनी से लगाते हैं। अगर फ़ीकस आमदनी कम है तो इसका ये मतलब है कि ऐसे ममालिक जिनकी फ़ीकस आमदनी कम होगी उनमें सेहत, तालीम और रहाइश की सहूलियात बनिस्बत तरक्की याफ्ता ममालिक के कम होंगी। उसके बाद 11 नंबर पर है जी, बैनुल-अक़वामी अहमियत।
मुख्तलिफ ममालिक की कौमी आमदनी के मुताले की ज़रूरत अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी महसूस की जा रही है, क्योंकि बहुत से बैनुल-अक़वामी इदारों की रुकनियत कौमी आमदनी, आबादी और तजारत की मिकदार वगैरह के पेश नज़र अख्तियार की जा सकती है। मसलन बैनुल-अक़वामी ज़री फ़ंड, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड और इमदाद और कर्जा देने वाले इदारे और ममालिक भी तरक्की पजीर ममालिक की कौमी आमदनी में इजाफे की रफ्तार की रोशनी में ही उनको दी जाने वाली इमदाद का फ़ैसला करते हैं। अगर तो इन ममालिक की कौमी आमदनी में इजाफा हो रहा है, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो फिर इन ममालिक को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाते हैं। लेकिन अगर ये अपनी कौमी आमदनी में इजाफा नहीं कर रहे तो फिर इनके सामने मुश्किल तरीन शराइत जो है वो रखी जाती हैं, जिस तरह के पाकिस्तान के साथ हो रहा है। उसके बाद आते हैं 12 नंबर पर बजट की तश्कील है हमारे पास। कौमी आमदनी के मुताले से बजट की तश्कील में भी मदद मिलती है। हुकूमत को इस बात का पता चलता है कि हुकूमत की आमदनी के ज़राए कौन से हैं और अखराजात की मदद कौन सी हैं। हुकूमत को अपनी आमदनी और ख़र्च को किस तरह से तरतीब देना चाहिए ताकि उनमें आमांगी पैदा हो और मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ तर हो सके। यानी कि गर्ज़ ये है कि बजट की तश्कील में भी कौमी आमदनी एक बुनियादी अहमियत का रोल अदा करती है। उसके बाद 13 है जी मुआशी मसाइल के मतलब मालूमात। कौमी आमदनी के मुताले से मुल्क के मुआशी मसाइल का भी पता चलता है कि मुल्क के मुख्तलिफ शोबे किन मसाइल से दो चार हैं। सनती शोबे की पैदावार में किस तरह से इजाफा किया जा सकता है, ज़राई शोबे की पसमानदगी की क्या वजूहात है और उसे किस तरह से मुतहर्रिक शोबा बनाया जा सकता है, आबादी के मसाइल क्या हैं और उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो मुआशी मसाइल के मतलब यानी कि जितनी भी मालूमात है वो हमें कौमी आमदनी के मुताले से ही मिल सकती है, ताकि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के मतलब जानने में मदद फराहम हो। उसके बाद आते हैं तवाज़ने अदायगी का अंदाज़ा। तवाज़ने अदायगी किसे कहते हैं? हमारी बरामदात और दरामदात का दरमियानी फ़र्क जो है वो तवाज़ने अदायगी कहलाता है। मुल्क के तवाज़ने हिसाबात के तखमीने भी कौमी आमदनी पर असरअंदाज होते हैं। अगर मुल्क की बरामदात ज़्यादा होंगी तो इससे अशिया की पैदावार में भी इजाफा होगा, लिहाजा कौमी आमदनी में भी इजाफा होगा। बसूरत दीगर कौमी आमदनी में कमी होगी, लिहाजा हुकूमत ऐसे तरीके अख्तियार करेगी जिससे इसकी अदायगियों का तवाज़न बेहतर हो सके, यानी कि उसकी बरामदात ज़्यादा हों और उसकी दरामदात क्या हो सके, कम। अब इस तरह ये कौमी आमदनी के मुताले की अहमियत का टॉपिक हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया।